अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आसिम और आज मेरे पास एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि हमारा जो हेजहॉग है वो थोड़ा सा बीमार हो चुका है। उसका वही स्टमक इन्फेक्शन, आईबीएस जो भी है, जो पहले राइज किया था वो दोबारा हो गया। तो मैंने उसको दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं और उससे थोड़ा सा खाना खाया है। और इंशाल्लाह अब दोबारा उसका 1 हफ्ते का जो रिकवरी का फेज होता है वो चलेगा। लेकिन ये है कि इस चक्कर के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट एड किट दोबारा जो है रीअरेंज करी और मैंने कहा जरा आपको मैं ये दिखाऊं कि फर्स्ट एड किट के अंदर, जानवरों की फर्स्ट एड किट के अंदर क्या होना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट एड किट है जो कि हमेशा मेरे पास रहती है। हमेशा उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीजें अपडेटेड रहें। कभी कभार कुछ चीजें एक्सपायर होके और दवाइयां जो हैं वो डिस्कार्ड भी हो जाती हैं, लेकिन वो बेहतर होता है एज अपोज टू ये कि आपको जरूरत पड़ जाए और दवाइयां ना हो। ठीक है, तो जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपनी फर्स्ट एड किट में क्या रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, वो मैंने अपने जानवरों के एक्सपीरियंस के साथ ही इसको डेवलप करा है। और ये ज्यादातर जानवरों को कवर कर लेती है। मतलब आप फर्स्ट एड तो कम से कम दे ही पाएंगे, बेसिक दवाइयां तो दे ही पाएंगे। चलिए भाई, इसको जरा उतारते हैं और मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। ओके, तो मैं ये अपने बेड पे ले आया हूँ और आपको जरा छोटा सा रन डाउन दे दूं कि मैं अपने पास घर में क्या क्या चीजें रखता हूँ। इसमें अभी भी 100% चीजें नहीं है, कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है। लेकिन ये है कि वो भी जो है ना, मैं धीरे धीरे इसके अंदर अभी एक दो टिप्स में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत जरा यहाँ से करते हैं, बॉटल से। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर मैंने रखा हुआ है ग्रेविनेट, जो कि डायमंड हाइड्रोनेट है। एक एक्सपायरी पे तो नहीं है। हाँ, ये जो है ना, इसका काम ये होता है कि ये एंटी नोजिया मेडिकेशन है। ये ऐसी दवाई है जो कि नोजिया कम करती है, मतली की जो फीलिंग होती है वो जानवरों में कम करती है। सही। अब कौन से जानवर पे होता है, कौन से जानवर में नहीं होता, ये मैं अभी आपको सारी चीजें डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो जो है फिर 2-3 घंटे की हो जाएगी और ना मैं क्वालिफाइड हूँ इस चीज के लिए। मैं एक इंसानी डॉक्टर हूँ, मैं जानवरों का डॉक्टर नहीं हूँ। ये फर्स्ट एड किट है जो कि आप सबके पास होनी चाहिए ताकि आप बेसिक मेडिकेशन दे सकें। ठीक है, ये कभी भी किसी वेट को रिप्लेस नहीं कर पाती। खैर, सेकंड चीज क्या है, पेप्टो बिस्मॉल। देखिए किस काम के लिए, डायरिया, इंडाइजेशन, अपसेट स्टमक, नोजिया। ठीक है, ये भी एक समझ लें सप्लीमेंट टाइप की चीज है, ये कोई खास दवाई नहीं है। हेक्सी प्रेप, ये गंदा हो गया काफी ज्यादा यहाँ पे। हेक्सी प्रेप का क्या काम है, ये अल्कोहल स्प्रे होता है। ठीक है, इसलिए होता है कि आप कभी भी अगर कोई चीज को स्टेरिलाइज कर रहे हो, तो वैसे तो अल्कोहल स्वैब भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी इधर ही रखा हुआ था मैंने। कहाँ गया, अल्कोहल स्वैब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हेक्सी प्रेप भी अच्छा काम आता है इसके अंदर। अच्छा भाई, अगली चीज क्या है, कार्मिनेटिव मिक्सचर। ठीक है, ये भी पेप्टो बिस्मॉल की तरह की ही चीज है। जैसे ग्राइप वाटर होता है बच्चों का, वैसी चीज है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। सही है, ज्यादा मतलब ज्यादा सोडियम बाइकार्ब है, मेंथॉल है, ये चीजें हैं, ये कोई दवाई नहीं है। ठीक है, नॉट अ मेडिकेशन, ये एक सप्लीमेंट है। अब जरा एंटीबायोटिक्स पे आ जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में देखिए पहली चीज जो है वो मेरे पास है, टाइटन सेफ्ट्राइजोन है। अब देखिए, आप में से जो नॉन मेडिकल लोग हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि ये ज्यादातर बैक्टीरिया को कवर कर लेता है। ठीक है, तो पेट का मसला हो, लंग का मसला हो, ज्यादातर को कवर ये कर देगा। अब डोज सबका अलग अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन ये कि ज्यादातर चीजें इससे कवर हो जाती हैं। निलस्टैट, ये क्या है, एंटी फंगल, निस्टैटिन के ओरल ड्रॉप्स। ठीक है, तो ये जैसे अगर एक तो ये चीज निलस्टैट, और दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्यूब, बैक्टीरियन ओरल जेल। ये मिकोनाजोल है और ये निस्टैटिन। ये दोनों एंटी फंगल हैं, जो कि जैसे मुंह में कभी जानवर के, यूजुअली फैल्कन्स के, बर्ड्स के अगर लग जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इसको कवर कर लेता है। अच्छा, फ्लैजिल, ये मेरी बैकबोन है भाई, क्योंकि ये एक ऐसी दवाई है जो कि हर जगह काम आती है। एंटीबायोटिक नहीं भी है और है भी, और मतलब समझ लीजिए ये सारे काम वो कर लेती है, क्योंकि बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स कभी कभार जानवरों में नहीं कर पाती। फ्लैजिल आपने हमेशा रखना है अपने पास। ठीक है। अच्छा, फिर जरा सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं, इनको भी साइड पे कर लेते हैं। लाइसोफिट सिरप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही अच्छी का, फाइजर बहुत बेहतरीन कंपनी है। और जानवरों के प्रोडक्ट्स जो फाइजर के होते हैं, जानवरों के नहीं होते, इंसानों के होते हैं, वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। मतलब समझ लीजिए कि अच्छा काम रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि जानवर उससे मसले में आया हो। दूसरा आपके पास क्या है भाई, ऑस्नेट डी। ये है आपका कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट। ये उन बर्ड्स के लिए जरूरी होता है जिनका कि एग लेइंग का टाइम चल रहा होता है, उनके लिए भी अच्छा होता है। और दूसरा क्या, दूसरा हाँ, वैसे ही काम के लिए होता है ज्यादातर। अच्छा भाई, अब जरा आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर, पेन किलर। तो जानवरों में पेन किलर जो है ना, मेलोक्सिकैम से बेहतर ओवरऑल पेन किलर मैंने तो नहीं देखा। अब ब्रूफिन, पैनाडोल, ये सारी चीजें थोड़ी खतरनाक होती हैं लिवर पे खास तौर पे। मेलोक्सिकैम इज वेरी सेफ। तो मेलोक्सिकैम की एक पत्ता तो आपके पास हमेशा घर में रहना चाहिए अगर आपके पास जानवर हैं। अच्छा, फिर यहाँ आ जाते हैं थोड़ी, ये वो है बैंड, वो है क्रेप बैंडेजेस हैं, वो सारी चीजें हैं। फिर सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस की बहुत जरूरत पड़ती है। छोटी सिरिंजेस ही, ज्यादा बड़ी नहीं। और खास तौर पे इंसुलिन सिरिंजेस जो 1 ml की होती है ना, छोटी वाली, क्योंकि ज्यादातर जानवरों के अंदर आपको इससे ज्यादा डोज बनाना ही नहीं होता। छोटी सी छोटी सिरिंज का भी आपके पास, मेरे पास खत्म हो रही है, 3 रह गई हैं। और अब इसका भी एक नया वो लेके आ जाऊंगा।
अच्छा, एनजी सेड का वैसे कोई खास काम हमारे उसमें नहीं है, सही है, तो इत्तेफाक से यहाँ रखी हुई है। डिस्प्रिन, डिस्प्रिन यूजुअली कहाँ काम आती है, डिस्प्रिन काम आती है बर्ड्स के अंदर, बड़ी बर्ड्स के अंदर, जिनको क्या आप ये देते हो एज अ पेन किलर। लेकिन ये सब जानवरों को नहीं देते, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, इसका काम ये एंटीप्लेटलेट होता है, ब्लीडिंग बहुत गंदी करा देता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और पत्तों पे आते हैं तो भाई फ्लैजिल का सिरप भी है मेरे पास, फ्लैजिल की टैबलेट भी है मेरे पास, ठीक है। और आ जाते हैं मैक्सिलॉन। मैक्सिलॉन क्या है, मैक्सिलॉन मेटाक्लोप्रामाइड है, जो कि आपका एंटी नोजिया है। अब आप देख रहे होंगे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और ये जो 3-4 सिम्टम्स हैं जिसके कि मल्टीपल मेडिकेशंस हैं। तो इसी वजह से है कि कभी किसी को कुछ फिट होते हैं, किसी को, हमें जो, मुझे बर्ड्स को भी कवर करना है, मुझे मैमल्स को भी कवर करना है, मुझे फिश को भी कवर करना है, मुझे रेप्टाइल्स को भी कवर करना है, मुझे हर चीज को इसी किट में कवर करना है, तो इसलिए ये। खैर, अब अगले पे आते हैं, वाइब्रामाइसिन, वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक्स फॉर बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, पेट के मसले के लिए। और यूजुअली अब आजकल ही थोड़ी रेजिस्टेंट होना शुरू हो गई है, लोगों ने इस्तेमाल करी है, लेकिन इसका भी पत्ता आपके पास हमेशा रहना चाहिए, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। अगेन फिर ये चीजें सारी आपके पास, बैंडेजेस हो, वो सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। अल्कोहल साहब मैंने आपको बताया था, वो भी रखें। फिर ये क्या है, ये है डेकाड्रॉन स्टेरॉइड इंजेक्शन, तो ये भी मैं ऑन हैंड रखता हूँ भाई, कुछ नहीं पता कब स्टेरॉइड की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, मेटोक्लोन, अगेन एंटी नोजिया मेडिकेशन, मैक्सिलॉन जो टैबलेट है ना, उसी का आईवी वर्जन है ये। अच्छा, फिर यहाँ आ जाइए, तो ये आपका आ गया नॉर्मल सलाइन, ठीक है, वॉश करने के लिए, जैसे वुंड वगैरह आपको वॉश करना होता है उसके लिए। और ये आपका आ गया डेक्सट्रोज, किसी को अगर एकदम से किसी की शुगर गिर गई है तो आपने उसको ये चढ़ा दिया, तो शक्कर का पानी भी है और नमक का पानी भी है, दोनों चीजें होनी चाहिए। अच्छा, फिर देखिए रोलिंग का भी पत्ता मैंने रखा हुआ है, कुछ जानवरों को ये भी फायदा करता है, पूरा ही पत्ता रखा हुआ है अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। और डेक्ट्रिन आपको दिखा चुका हूँ, ऑक्सनेट दिखा चुका हूँ, म्यूकोलेटर सैशे, अभी तक तो मुझे कोई खास इसका यूज दिखा नहीं है अपने उसमें, लेकिन ये पॉइजन और इन चीजों में काम आता है, तो मैंने सेफ साइड रख लिया है, कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे पास कम से कम ऑन हैंड रहेगा। और हाँ, ओआरएस, ओआरएस हमेशा होना चाहिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि ओआरएस की जरूरत जो है वो हर जानवर को रिहाइड्रेशन के लिए पड़ती है, ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जिसको कि शायद जरूरत ना पड़ती है ओआरएस की, एवरीबडी बेनिफिट्स फ्रॉम ओआरएस, ठीक है। जरा इन चीजों को थोड़ा वापस भी रख देता हूँ मैं। और बस कोशिश करें भाई, आपके पास अगर चीजें हैं ना, तो एक तो आपके पास जो जानवर है उसके हिसाब से, अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास मछली है तो आपको फिर इनमें से तो ज्यादातर चीजों के, अल्कोहल की, इन चीजों की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ना आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फिर ऐसे में आपको ये किट बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास दूसरे जानवर हैं तो आपके पास ये किट घर में ऐसी होनी चाहिए, और उसमें और भी चीजें भी और ऐड हो सकती हैं, ठीक है। और क्या क्या ऐड हो सकता है इसके अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक तो ऐड हो सकता है विटामिन बी का इंजेक्शन, जो न्यूरोबियन इंजेक्शन होता है, वो ऐड हो सकता है इसके अंदर। और क्या ऐड हो सकता है, डिस्टिल वाटर ऐड हो सकता है इसके अंदर। मेरे पास एक ड्रिप सेट भी होना चाहिए, और टंग डिप्रेसर एक है मेरे पास, टंग डिप्रेसर्स भी हैं, हाँ टंग डिप्रेसर्स भी हैं, ये भी दो रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से जानवर को आपको कैसे खाना देना पड़ जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास ऑन हैंड होनी चाहिए। और जब भी इस्तेमाल करें ना, देखिए फ्लैजिल की बोतल 1 साल से चल रही है, सही है, कभी भी इस्तेमाल करें ना तो गंदा नहीं छोड़ें उस चीज को, फर्स्ट एड किट में जाने से पहले वो चीज आपके पास बॉटल वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया, वरना एक जानवर का इन्फेक्शन यही सोर्स बन जाएगा दूसरे जानवर को इन्फेक्शन देने का। तो ये आज का बहुत ही क्विक ओवरव्यू था मेरी फर्स्ट एड किट का, जो रखी हुई थी, मैंने कहा भाई सामने चीजें रखी हुई हैं और दिख भी अच्छी रही है आज, सही है, तो मैं जरा दिखा देता हूँ। और मौका भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा आ गया है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया है, तो उसको जरा हम देख लेते हैं, और उसकी भी अपडेट आपको देता रहूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे बड़ी फर्स्ट एड प्रॉपर आपको बना के दिखाऊं, फर्स्ट एड किट कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो मुझे जरूर नीचे कमेंट्स में बताइए। तो और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अलग अलग जानवरों के हिसाब से बताऊं कि भाई फिश कीपर्स के पास क्या दवाइयां होनी चाहिए, मैमल कीपर जैसे मैमल कह रहा हूँ, मैमल कीपर जैसे कि हैमस्टर्स हो गए, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, उनके पास क्या होना चाहिए, और अगर बर्ड्स वाले हैं तो उनके पास क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको वो स्पेशलाइज बर्ड किट्स नहीं, स्पेशलाइज आपको फर्स्ट एड किट्स भी बना के दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना। और ये देखिए, ये किसी भी वेट की एडवाइस का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिए। कोई भी वेट अगर है तो उसकी जो एडवाइस है वो हमेशा टॉप पे रहेगी। उसके बाद ये घरेलू चीजें, अब रात के 12 बजे आपको वेट नहीं मिल रहा तो आपने कोशिश करके अपने मरीज को स्टेबलाइज कर लिया, ठीक है, लेकिन पहली फुर्सत पे अपने जानवर को, अगर एक स्पेशलाइज वेट उस फील्ड का, उस जानवर का है, तो उसके पास लेके जाएं या उससे ओपिनियन ले लें, ठीक है। तो वो एक आसानी हो जाती है। यूजुअली वेट्स
बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि भाई घर पे आप ये मेडिकेशन देते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात होती है इनकी। और बस ये है कि ये चीज घर पे होनी चाहिए, एग्जॉटिक एनिमल्स अगर रखे हुए हैं या जो भी जानवर रखे हुए हैं, इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, बस चलिए अब जरा मैं इसको अभी दाना दिया है मैंने, होपफुली वो खा ले, क्योंकि मैंने उसको भी दो चीजें दी थी, एक तो एंटी नोजिया मेडिकेशन दी थी और एक मैंने उसको फ्लेजिल दी थी। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं वीडियो किस तरीके से फीड कराता हूँ मैं हेजॉग को, तो वो भी कोशिश करके बना के दिखाऊंगा आपको। बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन कोशिश करके मैं आपको वो भी चीज दिखा दूंगा किस तरीके से कौन से जानवर को क्या फीड करवाना होता है। ठीक है, और बस यही थी आज की वीडियो। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल मुझसे बिला झिझक नीचे कमेंट से पूछ लीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चलिए, बाय बाय।